जंगल में बारिश का मौसम चल रहा था। बारिश की हल्की हल्की बूंदें सुकून और ताजगी का एहसास दे रही थी। उसी जंगल में मीठी नाम की चिड़िया चाय बेचने का काम किया करती थी। चलो, चाय तो बन गई, इसे अब केतली में निकाल लेती हूँ। मीठी चिड़िया केतली में गर्मा गर्म चाय निकाल लेती है। अरे माँ, क्या चाय बन गई? हाँ चिंकी, चाय तो बन गई। मैं इसे बाहर बेच कर आती हूँ। तुम घर में ही रहना, बाहर बारिश हो रही है। ठीक है माँ, मैं घर में ही रहूंगी। चिड़िया अपनी बेटी से बात करके चाय बेचने निकल जाती है। अरे लीला, देखो ना, ये हल्की हल्की बारिश कितनी अच्छी लग रही है। सुनो लीला, जंगली एक्सप्रेस अखबार तो देना। अखबार? मैंने तो यहीं रखा था, पता नहीं कहाँ चला गया। अरे लीला, अब तुम्हारी उम्र हो गई है, ऐसी कोई बात नहीं है। आप मुझे बूढ़ी मत कहिए। अरे तुम तो बुरा मान गई, मैं तो बस मजाक कर रहा था। तभी बल्लू चाचा को अपनी खिड़की से मीठी चाय बेचती हुई दिखाई देती है। चाय ले लो, चाय, गर्मा गर्म चाय। अरे वो देखो, मीठी चाय लेकर आ रही है। चलो हम गर्मा गर्म चाय पीते हैं। ठीक है, चलिए। लीला और बल्लू अपने घर के बाहर आकर मीठी को आवाज लगाने लगते हैं। मीठी उनके पास चली जाती है। मीठी, 2 कप चाय दे दो, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। हाँ चाचा जी, अभी देती हूँ। मीठी उन दोनों को चाय दे देती है। वो दोनों चाय की चुस्की लेने लगते हैं। वाह मीठी, चाय तो बहुत बढ़िया बनी है। चलिए मैं चलती हूँ। हाँ ठीक है। मीठी अपनी चाय की केतली लेकर चली गई। कितनी ठंडी ठंडी हवा आ रही है। इस हल्की हल्की बारिश में तो चाय पीने का मन हो रहा है। गोरी, अरे ओ गोरी, जरा हमारे लिए गर्मा गर्म चाय तो बनाओ, वो भी मलाई मार के। क्या कहा? चाय? और वो भी मलाई मार के? इधर तो दूध का अता पता तक नहीं है और महाराज को चाय चाहिए। क्या कहा? दूध नहीं है? लगता है सारा दूध गोरी नाम की बिल्ली पी गई। क्या कहा? चाय ले लो, चाय, गर्मा गर्म चाय। अरे वाह, लगता है ऊपर वाला आज मेरी इच्छा पूरी करके ही मानेगा। गोरी, चाय पीना चाहती हो तो जल्दी घर के बाहर चलो। दोनों घर के बाहर आ गए। मीठी मीठी, यहाँ तो आओ। मीठी वहाँ पर चली गई। बोलिए लल्लू भैया, कितनी कप चाहिए? मीठी, तुम्हारे आंखों में क्या मिट्टी चली गई है? तुम्हें दिख नहीं रहा यहाँ 2 लोग हैं तो 2 ही लोगों की चाय लगेगी ना? ठीक है गोरी। मीठी उन दोनों को भी चाय दे देती है। वाह वाह, कितना बढ़िया चाय है। अच्छा हुआ जो हमारे घर में दूध नहीं था, वरना इतनी अच्छी चाय तो पीने को ही नहीं मिलती। क्या मतलब? मैं घटिया चाय बनाती हूँ? इससे तो अच्छा मैं ही चाय बनाती हूँ। मैंने ऐसा कब कहा कि तुम घटिया चाय बनाती हो? मैं तो बस मीठी की चाय की तारीफ कर रही थी। ये लो मीठी, पैसे। क्या कर रहे हो? इतनी घटिया चाय के पैसे क्यों दे रहे हो? मत दो इसे, पता नहीं इसमें दूध भी डाला है या नहीं, और क्या पता चाय पत्ती भी कितनी बार इस्तेमाल कर चुकी है। और चाय का कप तो देखो कितना गंदा है। नहीं गोरी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं हर बार नई चाय पत्ती ही इस्तेमाल करती हूँ और साफ सफाई का भी पूरा ध्यान रखती हूँ। अगर आपको चाय पसंद नहीं आई तो आप पैसे नहीं दीजिए। हाँ हाँ, वैसे भी मैं पैसे नहीं देने वाली। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। मीठी अपनी चाय की केतली लेकर वहाँ से चली जाती है। अरे गोरी, तुमने झूठ क्यों बोला कि चाय अच्छी नहीं बनी है? चाय तो कितना बढ़िया बनी है। चुप करो, और एक बार उसकी चाय की तारीफ की तो इस घर में तुम्हें चाय तो क्या, 1 गिलास पानी भी नहीं मिलेगा।
मीठी चाय बेचकर बड़े पैसे कमा रही है, इसका कुछ तो करना ही होगा। मीठी चाय बेचकर अपने घर वापस आ गई। अरे माँ, आप आ गए। क्या हुआ माँ, आपका चेहरा क्यों उतरा है? सब ठीक तो है ना? मीठी ने सारी घटना घटी बता दी। अरे माँ, आप उदास मत होइए। गोरी मामी को चाय पसंद नहीं आई तो क्या हुआ? बाकी पंछी तो उनको तो चाय पसंद आती है ना। हाँ चिंकी, बाकी पंछियों को तो चाय बड़ी पसंद आती है। अगले दिन मीठी रोज की तरह चाय बनाकर बेचने के लिए निकल जाती है। तभी गोरी कभी उसे देख लेती है। अरे लल्लू जी, वो देखिए, वो मीठी इसी तरफ आ रही है। तुम्हें जो बताया है वो याद है ना? हाँ हाँ, मुझे सब याद है। गोरी मीठी को आवाज लगाकर अपने पास बुला लेती है। आओ आओ मीठी। हाँ गोरी, मैं अभी तुम्हें चाय देती हूँ। आज मैंने बहुत ही बढ़िया चाय बनाई है। नहीं नहीं मीठी, मुझे चाय नहीं चाहिए। मैंने तो तुम्हें इसलिए बुलाया है कि मैं तुमसे माफी मांग सकूं। क्या? लेकिन क्यों? वो कल मैंने तुम्हारे चाय को बुरा भला कहा था ना। मुझे कल तुम्हारे चाय को बुरा भला नहीं कहना चाहिए था। वैसे चाय उतनी बुरी भी नहीं थी। गोरी मीठी को अपनी बातों में उलझाए रखती है। इसका फायदा उठाकर लल्लू अपनी केतली मीठी की केतली से बदल देता है। हो गया हो गया। चलो चलो, हो गया हो गया। तुम जा सकती हो, जाओ जाओ। चलो ठीक है, फिर मैं जाती हूँ। मीठी को कुछ भी समझ में नहीं आता। वो अपनी केतली लेकर वहाँ से चली जाती है। बेवकूफ चिड़िया, अब खाली केतली लेकर बेच अपनी चाय। गोरी, मैंने उस केतली में पानी भर दिया है ताकि मीठी को शक ना हो। चलो अब इस चाय को पीते हैं। अरे वो चाय वाली, इधर आओ इधर आओ, मुझे एक कप चाय दे दे। ठीक है, अभी देती हूँ। मीठी बुआ जी को चाय देने लगती है। तभी उसमें से चाय की वजह पानी निकलता है। अरे, इस केतली में पानी कहाँ से आया? चाय कहाँ गई? अरे यो चिड़िया, तुम पंछियों को बेवकूफ समझती हो क्या, जो चाय के बजाय पानी बेच रही हो? नहीं नहीं बुआ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे तो खुद पता नहीं इस केतली में पानी कहाँ से आया। अरे, सारा मूड खराब कर दिया इसने तो। इससे पहले यह केतली उठाकर तुम्हारे मुंह पे मारूं। भाग जा यहाँ से। ऐसा कहकर बुआ जी अपने घर में जाकर घर का दरवाजा बंद कर लेती हैं। चिड़िया उदास होकर अपने घर लौट आती है। अगले दिन मीठी पूरे ध्यान से चाय बनाकर चली गई। गोरी, आज तो मैं उस मीठी का पूरा चाय पी जाऊंगा। जो करना है वो करो, बस उस चिड़िया को चाय बेचने से रोको। अब चुप करो, वो देखो वो मीठी इधर ही आ रही है। अरे मीठी, जरा यहाँ तो आओ। क्या हुआ गोरी? कल तुमसे माफी तो मांग ली, लेकिन चाय की रेसिपी पूछना तो भूल ही गई। जरा तेरी स्पेशल चाय की रेसिपी तो बताओ। नहीं गोरी, ऐसी कोई रेसिपी नहीं है। गोरी फिर से मीठी को अपनी बातों में उलझा देती है और इधर लल्लू कौवा मीठी की सारी चाय पी जाता है। अच्छा अच्छा ठीक है, समझ गई समझ गई। अब जाओ अपना काम करो। ठीक है, मैं चलती हूँ। अरे, यह गोरी मुझे बहाना करके इतना क्यों बुलाती है? अरे, यह चाय की केतली इतनी हल्की क्यों लग रही है? मीठी को थोड़ा शक होता है। वह पेड़ पे जाकर बैठ जाती है और देखती है तो उसमें चाय है ही नहीं। अरे ये क्या, यह केतली खाली क्यों हो गई? मैंने तो इसमें भर कर चाय डाली थी। अरे ये सब क्या हो रहा है? लगता है यह कारनामा दुष्ट कौवे ही कर रहे हैं। इनको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। मीठी खाली केतली लेकर अपने घर चली जाती है।
अरे माँ, ये क्या, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? सारा चाय बिक गया क्या? आप कुछ क्यों नहीं बोल रही? क्या कोई परेशानी है? अब क्या बताऊं चिंकी, मीठी ने सारी बात चिंकी को बता दी। लेकिन माँ, ऐसा कैसे हो सकता है? वो भी 2 बार। केतली की चाय कहाँ जा सकती है? मुझे तो वो दोनों कौवे पे शक हो रहा है, क्योंकि 2 बार जब भी मैं उन कौवों से बात करके आगे बढ़ी तभी ऐसा होता है। अच्छा माँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। उन्होंने ही आपको बातों में फंसाकर चाय के साथ कोई शैतानी की होगी। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? मैंने उनका क्या बिगाड़ा है? माँ, हम भी उनके साथ कुछ ऐसा ही करते हैं जिनसे उनका भी नुकसान हो जाए। चिंकी, लेकिन उनमें और हम में फिर फर्क ही क्या रह जाएगा? आज हम उनसे बच भी जाएंगे, लेकिन फिर से वो कल हमें परेशान कर सकते हैं। तो माँ, हम क्या करें? मेरे पास एक आइडिया है। अब मैं बाहर जाकर चाय नहीं बेचूंगी, बल्कि खुद का एक छोटा सा होटल खोलूंगी, जहाँ पर पंछी आकर चाय पियेंगे और मुझे बारिश में जाने की भी कोई जरूरत नहीं। हाँ, ये आइडिया अच्छा है माँ। और आप होटल खोलेंगी तो वो 2 कौवे परेशान भी नहीं करेंगे। हाँ चिंकी, और वैसे भी अब होटल खोलने के लिए थोड़े बहुत पैसे जमा हो चुके हैं, और अगर उन्होंने हमें परेशान करने की कोशिश की तो उसका भी उपाय है मेरे पास। अगले दिन मीठी ने एक छोटा सा होटल खोल दिया। सभी पंछियों को मीठी का चाय का स्वाद पहले से ही पता था। वो सब पक्षी उनके होटल पे आने लगे। ये तुमने बहुत बढ़िया किया मीठी, जो तुमने होटल खोल लिया। अब हम हमारा घोंसला यहीं कहीं आसपास बना लेंगे, जिससे हमें आने जाने में कोई तकलीफ ना हो। अरे चाचा जी, आप इस जंगल के सीनियर सिटीजन हो, इसलिए आपको जब भी कभी चाय या समोसे खाने का मन हो तो आप मुझे बता देना, मैं पहुंचा दूंगी। मीठी, अगर तुम इनकी इतना सेवा करोगी तो ये और आलसी हो जाएंगे। नहीं लीला, मैं उतना भी आलसी नहीं हूँ। होटल तक तो उड़कर आ ही सकता हूँ। अरे गोरी, मैंने सुना है उस मीठी ने अपना चाय समोसे का होटल खोला है। अब हम उसे परेशान कैसे करेंगे? वैसे ही जैसे पहले किया करते थे। अब बस फर्क इतना है कि अब हमें होटल पे जाकर परेशान करना होगा। गोरी और लल्लू सीधे मीठी के होटल पे आ जाते हैं। माँ, वो देखो कौन आ रहा है। अरे गोरी, आओ आओ। अरे मीठी, मैंने सुना है तुमने अपना नया होटल खोला है, इसीलिए देखने आ गई। हाँ, तो अच्छा किया गोरी। लल्लू कौवा फिर से अपनी चाय की केतली को मीठी की केतली से बदल देता है और केतली को अपने पंखों में छुपा लेता है। चलो चलो गोरी, गरम है केतली। अच्छा है, चलो अब मैं चलती हूँ गोरी। अपना चाय जरा सुरक्षित से बेचना, वो क्या है ना, अपना सुरक्षा खुद करना चाहिए। हाँ गोरी, तुम भी तुम्हारी सुरक्षा करना। गोरी और लल्लू वहाँ से चले गए। माँ, उन्होंने फिर से आपकी केतली बदल दी है। हाँ चिंकी, मुझे पता है, लेकिन बाद में उन्हें उनका पछतावा करेंगे। गोरी, चिड़िया को जितना सोचा था वो तो उससे भी ज्यादा बेवकूफ निकली। हमने तो उसे फिर से फंसा दिया। और नहीं तो क्या, गोरी नाम है मेरा। चलो चलो, अब चाय पीने दो। दोनों चाय की चुस्की लेने लगते हैं, तभी उनके कानों से आग निकलने लगती है। मीठी ने अपनी होशियारी से उस केतली में लाल मिर्च डालकर चाय भर दी थी। गोरी, गोरी, चिड़िया तो बड़ी होशियार निकली। उसने तो हमें ही बेवकूफ बना दिया। मर गया रे, मर गया। अरे पानी, पानी दो कोई मुझे, मर गई रे।